और अब बात करते हैं चक्रवात दितवा से जुड़ी हुई, जो कमजोर होकर गहरे दबाव में परिवर्तित हो गया। ये तूफान फिलहाल कुडालोर से लगभग 90 किलोमीटर पूरब में, कराईकल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पुडुचेरी में 90 किलोमीटर पूरब में केंद्रित है। ये उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों में लगभग 80 किलोमीटर दूर इसका सेंटर बताया जा रहा है। इसके उत्तरी तमिलनाडु से पुडुचेरी के जो तट है उसके समांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और कल सुबह तक और कमजोर होने की संभावना है। वहीं श्रीलंका की अगर बात की जाए तो इस साइक्लोन का कहर लगातार नजर आ रहा है और ऐसे में मददगार बना है भारत, जिसने चलाया है ऑपरेशन सागर बंधु और करीबन 400 भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि श्रीलंका इस साइक्लोन की स्थिति से कैसे जूझ रहा है। तो श्रीलंका प्राकृतिक आपदा की अगर बात की जाए, दितवा से लाखों लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। मरने वालों की जो संख्या है वो 334 हुई है और 370 लापता। बाढ़ भूस्खलन के चलते कई जिले अब भी कटे हुए नजर आ रहे हैं और भारत श्रीलंका की सेनाओं का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आपस में समन्वय बिठाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माविल अरू टैंक के पास लोगों को निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फंसे हुए जो लोग हैं उन्हें हवाई मार्ग से निकाला जा रहा है और कोटमाले में भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। आखिरकार श्रीलंका के लिए ऑपरेशन सागर बंधु किस तरह से मददगार साबित हुआ है, तो भारत में मददगार कैसे, भारत श्रीलंका का मददगार यहां पर सामने आ रहा है। और भारत को ऑपरेशन सागर बंधु जिस तरह से जारी किया गया, पूरी कोशिश भारत की यह है कि जो राहत सामग्री की उपलब्धता है उसे सुनिश्चित कर रही है इंडियन एयरफोर्स। लगातार पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। विमान C-130J ये राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंच रहा है। 4 टन भीष्म मॉड्यूलर ट्रॉमा क्यूब्स पहुंचाएगा। ये ट्रॉमा क्यूब्स जरूरी होते हैं जब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक को मजबूत करने की, क्योंकि हेल्थ हजार्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह का चक्रवात किसी भी देश को अगर कमजोर करता है। मजबूत मोबाइल प्राइमरी हेल्थ यूनिट, यानी कि ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स होते हैं जिसमें आपको अगर त्वरित इलाज चाहिए तो अस्पताल ना जाने के बजाय ये जो ऑन द गो हेल्थ यूनिट्स हैं ये आपकी मदद कर पाए। भीष्म लगभग 5 टन, अगर 5 टन की हम चिकित्सा सामग्री की बात कर रहे हैं तो इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। और वहीं एक चिकित्सा का दल, यानी जो चिकित्सक दल है वो भी श्रीलंका पहुंचा है। पैरामेडिकल फोर्स की अगर हम बात करें, हेलीकॉप्टर्स और NDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि फंसे हुए यात्रियों को वापस भारत लाया जा रहा है। अब तक 400 फंसे हुए जो भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित निकाला गया और कोलंबो के भंडार नाइके एयरपोर्ट से ये निकासी सुनिश्चित की जा रही है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो अपने चरम पर कैसे है और इन तस्वीरों में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस सागर बंधु के ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि कैसे मानवीय सहायता को हेलीकॉप्टर्स की मदद से इंडियन एयरफोर्स सुनिश्चित कर रही है और इंडियन एयरफोर्स तत्परता के साथ लगातार जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रही है। और हमेशा से कभी भी किसी देश को अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है तो भारत ने एक सशक्त पड़ोसी होने का हमेशा उदाहरण पेश किया और यही श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार वहां पर जो लोग थे जो वापस आए उनका क्या कहना है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है तो हम खुशी से समझ नहीं रहे थे। बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर रियली escaped, we are rescued from that cyclone impact. Thank you very much. बहुत बड़े मुश्किल से बाहर निकाला है। And it's a great honor and you all really मतलब और भारतीय सेना का हमें बहुत गर्व है and thank you so much and definitely भगवान करे ऐसा किसी के ऊपर इस तरह से इवैक्यूएट करने का मौका ना आए। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयर फोर्स इज ऑलवेज विद अस। तो आप चेहरों पर खुशी देखिए उनकी, वो खुशी बता रही है कि वो किस तरह से जिस तरह भारतीय सरकार ने उन्हें जो वहाँ पर फंसे हुए भारतीय थे वापस लाने में मदद की है, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और वहीं भारत में कैसे कमजोर पड़ता हुआ दितवा नजर आ रहा है। कराईकल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित है, जैसा कि हमने आपको बताया था, और भारत में
इसकी कमजोरी इस बात की तस्दीक करती है कि नुकसान कम से कम पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो उससे भी 90 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में इसका केंद्र बताया जा रहा है। चेन्नई से भी 140 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। यानी कि जो मेजर सिटीज़ हैं, जो जहां पर तमाम गतिविधियां होती हैं, जब हम निर्वहन की बात करते हैं, सोशल गैदरिंग्स की बात करते हैं, तो उससे दूर है। उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों से लगभग 80 किलोमीटर दूर केंद्रित बताया जा रहा है। चक्रवात के और कमजोर होने की संभावना है। तो ये एक सकारात्मक खबर है कि चक्रवात के और कमजोर होने की संभावना बताई जा रही है। कराईकल चेन्नई में भी डॉपलर वेदर रडार के माध्यम से नजर रखी जा रही है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैस। तो विशाल, सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सागर बंधु की। जिस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं भारतीय, उनके चेहरों की मुस्कान ये बात बता रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि भारत महासागर जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको फॉलो करेगा और ये रेस्क्यू मिशन आगे भी चलता रहेगा। और किसी भी तरह की कोई तकलीफ में होंगे हमारे मित्र देश, तो उनकी हम मदद करेंगे। और ख़ास तौर से दितवा की जब बात करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्मी और नेवी का जॉइंट ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है। और नेवी के चेतक हेलीकॉप्टर्स और IL-76 और C-130 की आपने बात की, इंडियन एयरफोर्स की, तो 80 जो NDRF के लोग हैं वो वहाँ पर तैनात किए गए। 8 टन का राहत जो बचाव इक्विपमेंट है वो वहाँ पर, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स वो वहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा 21 टन से ज़्यादा राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाई जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने इतने बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन चला रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है सागर बंधु, तो ये भारत के लिए ना सिर्फ गर्व की बात है बल्कि उन लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है जो भारत को एक ऐसे नज़र से देखते हैं जो उनका बड़ा भाई भी है और उनकी हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। और जिस तरह से हम डायग्नोस्टिक किट्स की बात कर रहे हैं जिनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है, विशाल, हम जानते हैं कि किसी भी देश में अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो पैरामेडिकल किट्स के साथ साथ चिकित्सक दल की भी आवश्यकता है, और ये भारत ने पूरी की है ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने बात की कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स की और आपने क्यूब्स का हवाला दिया। क्यूब मतलब कि ये है पोर्टेबल है और ये नाव से पहुंचाए जा सकते हैं। और पहली बार भारत ने इस तरह के क्यूब्स दिए थे मालदीव्स के अंदर, जब प्रधानमंत्री ने मालदीव विजिट किया था। और ये क्यूब्स पूरा ऑपरेशन थिएटर भी बन सकते हैं और इसके अलावा OPD भी इनमें बनाया जा सकता है। और ख़ास बात ये है कि ये ड्रोन से भी भेजे जा सकते हैं, वाटर ड्रोन्स के ज़रिए। और जब भी इस तरह का तूफान आता है तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि श्रीलंका भी एक आइलैंड है, मालदीव्स भी एक आइलैंड है। और अगर दूर दूर पे अगर आइलैंड्स हो तो उसमें पानी के जरिए मेडिकल एड जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। और आप वहीं पर जहां पर ज़रूरत है वहां पर आप ऑपरेशन थिएटर भी बना सकते हैं और OPD भी बना सकते हैं। और ये तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ लैस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो मददगार बनता हुआ भारत ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए श्रीलंका, जो कि साइक्लोन दितवा से निपट रहा है,